एवरीवन, वेलकम टू लव स्टारोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर की सच्ची भावनाएं, ट्रू इमोशंस क्या हैं आपके लिए, वो क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए हम चेकआउट करने वाले हैं। ठीक है, आज की एनर्जीज में देखने वाले हैं। तो गाइस, अगर आप पहली बार लव स्टारोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। ठीक है, बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा 9105522155। तो ये मेरा नंबर है, बस ध्यान से, क्योंकि इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, बस एक ही नंबर है जहां पर आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी पर्सनल रीडिंग से रिलेटेड। ठीक है, मैं कैंडल स्पेल्स भी करती हूँ, जिसमें हीलिंग स्पेल, लव स्पेल, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल, बहुत सारे स्पेल्स आते हैं। ठीक है, आप चाहें तो स्पेल्स भी ले सकते हैं, स्पेल्स भी करवा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस करना है पार्टनर के ऊपर कैंडल की फ्लेम को देखकर। ठीक है, मैं कैंडल जला रही हूँ, चलिए देखते हैं, कैंडल को जला लेते हैं। ठीक है, आपको फोकस करना है पार्टनर के ऊपर। उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिएगा। ठीक है, कैंडल मैंने जला ली है। ओके, लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनके ट्रू इमोशंस, ट्रू फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, क्या फील कर रहे हैं वो। तो यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है ना कि आपके पार्टनर आपके साथ कनेक्शन तो रखना चाहते हैं, रिश्ता तो रखना चाहते हैं, वो लौटना चाहते हैं, आपको प्यार देना चाहते हैं, आपसे प्यार लेना चाहते हैं, बट कुछ टर्म एंड कंडीशंस के साथ। यानी कि टर्म एंड कंडीशन की बात की जाए तो यहाँ पर ये चाहते हैं कि जहां पर इनके पास, इनको ना मतलब प्यार तो चाहिए, कनेक्शन चाहिए, सब चीज, सारा रिश्ता चाहिए, जैसे एक हस्बैंड वाइफ का होता है या फिर एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का होता है, सब चीजें चाहिए इनको आपसे। इमोशनली सपोर्ट, मेंटली सपोर्ट, फिजिकली सपोर्ट, हर तरीके से आपके साथ रिश्ता तो बनाना है, पर उस रिश्ते में बाउंडेशन ना हो, एक्सपेक्टेशंस ना हो, आप कुछ उम्मीद ना लगा के रखो कि ये आपसे आगे शादी करें या आपके साथ हमेशा ये रिश्ता बनाए रखें, या आपको इनसे कुछ पॉजिटिविटी मिले, या फिर आपके साथ आगे तक ही ग्रो करें। समझ रहे हो, मतलब इनको एक बाउंडलेस लव चाहिए जहां पर एक दूसरे को बाधा ना गया हो, या फिर मतलब एक दूसरे के ऊपर चीजें थोपी ना जाएं। समझ रहे हो, कुछ ऐसा जहां पर प्रेशर क्रिएट ना हो। रिश्ता तो चाहिए पर रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हुए दिख रहे हैं, बट ऐसा तो नहीं होता ना। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप अपनी एनर्जीज को इन्वेस्ट कर रहे हो, आप जब इनकी हर चीजों को पूरा कर रहे हो, तन मन धन से इनके साथ हो, तो आप एक्सपेक्ट भी करोगे। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी एक्सपेक्ट करेगा ना कि यार मैं अगर ये सब कर रही हूं या कर रहा हूं तो मुझे इससे हर चीज मिले, मतलब मुझे एक स्टेबिलिटी मिले, एक स्टेबल कनेक्शन मिले, हमारी शादी हो सकता है आप ये सब एक्सपेक्ट करते हो, आप ये सब उम्मीदें रखते हो, या फिर आपको इस रिश्ते से ये सब चीजें चाहिए, पर आपके पार्टनर को आना तो है, इस रिश्ते के सारे फायदे तो चाहिए, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी से, कमिटमेंट से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है, ठीक है, बट ऐसा नहीं होता ना, ये बचने की कोशिश कर रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से, और आपकी फीलिंग से जैसे बच रहे हैं चीजों से। मतलब जब भी आप इनसे अगर बात करोगे ना कि आगे फ्यूचर का देखा, क्या सोचा, क्या करना है, आप कमिटमेंट दोगे, साथ में रहोगे, तो फिर ये भाग जाएंगे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को एज सच नहीं निभाएंगे जैसे इनको निभाना चाहिए या जैसे निभाना चाहिए था। तो ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी से तो भाग नहीं सकते ना, क्योंकि देखो, अगर इनको आपके साथ कनेक्शन चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, आज नहीं कल तो रिस्पॉन्सिबिलिटी में निभानी ही पड़ेगी ना, कि मुझसे नहीं होगा, या अपनी नेगेटिविटी की वजह से ऐसे तो नहीं कर सकते ना। बस इनको मजे ही मजे चाहिए, पूरे फायदे चाहिए रिलेशनशिप के, सारे तन मन धन आप लगा दो और फिर ये ऊपर से आपको कुछ मिले भी ना, तो ऐसा तो नहीं चलेगा, राइट। तो ऐसा दिख रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, पर ऐसा नहीं होता ना, मतलब ऐसे काम ही नहीं चलता।
तो ये समझ नहीं रहे हैं, ये कहीं ना कहीं भाग रहे हैं इन चीजों से। बार बार आपसे दूर जाने का रीजन इनका यही है, मतलब आपको हर्ट करना, आपको इमेच्योर एनर्जी में दिख रहे हैं, आपको तकलीफ देना, आपको पेन देना, बार 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 कहीं ना कहीं आपको पेन देना अपने एक्शन से, वर्ड से, क्योंकि मेच्योरिटी ही नहीं है आपके पार्टनर के अंदर, मेच्योरिटी ही नहीं दिख रही है। ऐसा दिख रहा है कि ये मेच्योर एनफ नहीं है। मतलब ऐसा दिख रहा है ना कि यहाँ पर रिश्ते की इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहे हैं या नहीं समझते हैं ये। देखो, प्यार है, पसंद हो, और कहीं ना कहीं आपसे बहुत प्यार करते हैं, उसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राह ही नहीं है, बट चीजों को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाना भी तो चाहिए ना। वो उसी से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑन ऑफ बहुत करते हैं, ऑन ऑन ऑफ बहुत होता है। बस इसीलिए होता है कि आप कहीं इनसे हो सकता है कमिटमेंट मांग रहे हो, या फिर आप इन पे प्रेशर क्रिएट कर रहे हो कि शादी करो, या फिर क्या सोचा है क्या नहीं सोचा है, कभी क्वेश्चन कर लेते हो। तो ये एनर्जी मुझे दिख रही है आपके पार्टनर के अंदर। तो भागते हैं ये, फॉर श्योर ये भागते हैं। मतलब इनको ऐसा चाहिए ना कि ना मैं तुमसे कोई एक्सपेक्टेशंस रखूं, ना तुम मुझसे एक्सपेक्टेशंस रखो। ऐसा नहीं होता ना। एक्सपेक्टेशंस तो ये लगाते ही हैं, ये तो चाहते हैं कि आप इनके साथ रहो। अगर आपको देखो, अगर एक्सपेक्टेशन ये नहीं लगाते, एक तरीके से अपनी बात भी कह दी, चीजें करी भी नहीं, और समझ रहे हो, मतलब एक तरीके से ऐसा दिख रहा है कि अपनी बात तो कह देते हैं कि मुझे तुमसे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, तुम्हें जो करना है करो, बस हाँ मेरे साथ रहो, तुम्हें जैसा करना है, तुम आके शादी भी कर लो, या तुम्हें कोई पसंद आ रहा है तो ठीक है देख लो। ये अगर आपसे कहते भी हैं या ऐसे ट्रीट करते हैं, सपोज नहीं भी कहा, क्योंकि कहीं ना कहीं जेलसी तो होती है, इनको जलन तो फील करते हैं, पर नहीं भी कहा तो भी यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि एक्सपेक्ट तो करते हैं कि आप इनके साथ ही रहो, इनके बन के रहो, और हमेशा इनको लॉयल्टी दो, ऑनेस्टी दो, इनके ही रहो। पर ऐसे कैसे चलेगा? कभी ना कभी आपको सेटल होना पड़ेगा, कहीं तो सेटल होगे ना, कहीं कभी तो आगे बढ़ना पड़ेगा ना। जब ये आगे नहीं बढ़ रहे हैं या ये आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं तो फिर ऐसे थोड़ी होता है। तो कहीं ना कहीं जलेंगे भी, चिढ़ेंगे भी, और पूरा करेंगे भी नहीं। तो ये एनर्जी भी दिख रही है आपके पार्टनर की। मतलब कहीं ना कहीं आपकी उम्मीदों को पूरा करते, मतलब उम्मीदों को पूरा नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं आपकी एक्सपेक्टेशंस को ये पूरा नहीं करते हैं। जिस रिश्ते में हर समय इन्हीं की चलती है, अपने हिसाब से करते हैं, अपने हिसाब से ही चलाते हैं, तो देखो ये रिश्ता टू साइडेड तो दिख ही नहीं रहा है। क्योंकि जहां पर एक ही के हिसाब से सब चीजें चल रही हो, एक ही के हिसाब से सब चीजें हो रही हो, तो वो रिश्ता टू साइडेड हो ही नहीं सकता। क्योंकि कहीं ना कहीं अपने हिसाब से चलाते हुए आ रहे हैं, अपने हिसाब से सब चीजें करते हुए आ रहे हैं, तो ऐसे कैसे चलेगा? दोनों जब इन्वॉल्व रहोगे, दोनों की सुनी जाएगी, दोनों इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक करोगे, तो ही रिश्ता आगे भी चलेगा, राइट? ऐसे तो एक की सुनकर एक की नहीं चलती ना। बट ऐसा दिख रहा है यहाँ पर, हमेशा ऐसा ही हुआ है कि ये अपनी ही चलाते हुए आए, अपने हिसाब से ही चलते हुए आए हैं। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर हाँ एक बदलाव सा तो दिख रहा है, ठीक है, या फिर बदलाव आने वाला है। एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी पर ये निकल चुके हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके चक्रास मुझे ओपन होते हुए दिख रहे हैं, स्पेशली हार्ट चक्रा, ठीक है, उनका ओपन हो रहा है, हार्ट चक्रा की हीलिंग हो रही है। इनको समझ आ रहा है कि ये गलत कर रहे हैं, मैं ये सब नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, मतलब हर चीज मेरे हिसाब से चले। मैं अगर रात को दिन कहूं तो ऐसे नहीं चलेगा ना, रात तो रात ही रहेगी और दिन दिन ही रहेगा। भले कितना झूठ बोल लें, भले ही सामने दिखा लें, पर दिख रहा है, वो आपको भी दिख रहा है। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा रही हूँ, वो दिख रहा है कि रात रात है और दिन दिन है। तो ऐसे नहीं चलेगा कि ये सब कुछ अपने हिसाब से चलाएं, चट भी मेरी पट भी मेरी, हर चीज ये नहीं होगा ना, हर चीज इनकी नहीं चलेगी, या फिर इनके हिसाब से तो होना नहीं है, इनके हिसाब से तो होगा नहीं। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि यस, ये कहीं ना कहीं विक्टिम कार्ड बहुत प्ले करते थे कि मेरे साथ गलत हो रहा है, तुम गलत कर रहे हो, या तुम गलत कर रही हो, तुम ऐसा तुम वैसा। तो कहीं ना कहीं अब इनका माइंडसेट बदलते हुए दिख रहा है, समझ आ रहा है, और कहीं ना कहीं बस आपकी पॉजिटिविटी की वजह से ही यहाँ पर इनका बदलाव दिख रहा है। देखो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप
या तो इनके लिए कुछ पॉजिटिविटी कुछ किसी तरीके से मैनिफेस्ट करते हुए, रिचुअल करते हुए, कराते हुए, स्पेल्स कराया है या कुछ भी किया है, क्योंकि यहाँ पर कुछ तो ऐसा दिख रहा है कि जहां पर आपके फेवर में कुछ चीजें काम कर रही हैं, आपके फेवर में एक तरीके से ना यूनिवर्स आपके फेवर में काम कर रहे हैं, चीजें आपके फेवर में हो रही हैं, सब कुछ आपके हिसाब से होते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि यस, कुछ तो कर रहे हो, कुछ कुछ है, ठीक है, कुछ ना कुछ तो यहाँ पर चीजें दिख रही हैं जो पॉजिटिविटी आपकी तरफ मतलब काम कर रही है, आपके फेवर में काम कर रही है। इसीलिए रीडिंग देखकर ही कुछ नहीं होगा, आप स्पेल्स करा सकते हो, मैं बहुत सारे स्पेल्स करती हूँ अपने हिसाब से, जो आपको पसंद है अपने हिसाब से, जो आपको लगता है। नहीं तो आप रीडिंग के थ्रू भी पूछ सकते हो, मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ, गाइड कर सकती हूँ, तो आप वो स्पेल या फिर रेमेडी भी ले सकते हो। स्पेल्स नहीं भी कराया, मैं हमेशा रीडिंग के साथ रेमेडी हर किसी को देती ही देती हूँ, ठीक है। और वो रेमेडीज वर्क करती हैं क्योंकि काफी लोगों के, मुझे मेरे क्लाइंट्स के ना रिजल्ट्स आते हैं, वो फीडबैक शेयर करते हैं, मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स के रिजल्ट्स हैं। तो हाँ, जब काम करता है तभी बता भी रही हूँ, नहीं तो नहीं बोलती ना। तो यस, आप ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कुछ चीजें आपके फेवर में काम करेंगी, नहीं तो काम करे मतलब काम कर रही है, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। देखो, अब जो भी है, देखो कहीं ना कहीं अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व भी करना जरूरी है, राइट। अब वो कैसे सॉल्व होगा, या तो आप कर लो, आपसे नहीं हो पाता है तो यहाँ पर मैं बैठी हूँ स्पेल्स वगैरह करने के लिए, उससे सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि किसी चीज का ट्रीटमेंट जरूरी है, चाहे अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, किसी बीमारी को लेकर जा रहे हो, उसका ट्रीटमेंट आप लेते हो, राइट। वैसे ही यहाँ पर रिश्ते का ट्रीटमेंट, यानी कि प्रॉब्लम्स जो भी है रिश्ते में है, करियर में है, हर चीज का सोल्यूशन है, हर चीज की रीडिंग करती हूँ मैं। हेल्थ से रिलेटेड हो, किसी भी से रिलेटेड हो, किसी और के बिहाफ में भी कर सकते हो, किसी और का भी पूछ सकते हो। तो बेसिकली सारी प्रॉब्लम, सारी रेमेडीज आपको प्रोवाइड की जाती हैं। तो यहाँ पर क्योंकि करना है, ऐसे हाथ पे हाथ रखोगे तो फिर बहुत लेट हो जाएगा, ठीक है। तो ज्यादा लेट क्यों करना है, जब चीजें जल्दी सॉल्व हो सकती हैं, सही हो सकती हैं, तो आप कर सकते हो, राइट। क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसा भी देख रही हूँ कि जहां पर आपके पार्टनर के अंदर ना एक विजन सा, मतलब एक ट्रू विजन, एक पॉजिटिविटी आते हुए दिख रही है। एक रास्ते जो बंद हो रहे हैं आपके, इनके बीच में रास्ते, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, या फिर कह सकते हैं ऑब्स्टिकल्स हैं, एक दीवार सी है, उसको तोड़ना भी जरूरी है। वो धीरे धीरे टूटेगी भी, वो अपने समय से टूटेगी, पर यस, दिख रहा है। देखो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ना यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है कि ये गलत है, इनसे भी गलती होती है, इनसे भी गलती हुई है, इनने भी गलतियां की हैं, इनको ये रियलाइज भी हो रहा है। जो इंसान कभी अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करता था या नहीं करती थी, जिसको अपनी गलतियां नहीं दिखती थी, आज उसको अपनी गलतियां दिख रही हैं। यहाँ पर आज इनको फील हो रहा है कि हर बार मैं ऐसी मेच्योरिटी या गलतियां करता नहीं रहूंगा या करती नहीं रहूंगी, ये करके कोई फायदा नहीं है, ये करके आप दोनों के बीच में ये प्रॉब्लम्स और ज्यादा क्रिएट कर रहे हैं, ये करके आप दोनों के बीच में दूरियां और बढ़ रही हैं, दिक्कतें और आ रही हैं, तो ये करके क्या फायदा है, राइट। तो कहीं ना कहीं यहां पर ऐसा दिख रहा है कि यस, फर्क पड़ रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपकी वजह से ही फर्क पड़ रहा है, आपकी इनको लव वाइब्रेशन भेजना, इनको लेकर पॉजिटिव अफर्मेशंस भेजना, देना, या फिर आपका इनके लिए पॉजिटिव सोचना, या फिर प्रे करना। हो सकता है कि आप गॉड से, ऊपर वाले से प्रे कर रहे हो, फास्ट वगैरह इनके लिए रख रहे हो, कुछ चीजें ऐसी कर रहे हो जो लिटरली वर्क कर रही है, ठीक है, यहाँ पर वर्क करती हुई दिख रही है, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लेकर इंटरेस्टेड हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो, आप क्या सोचते हो, मतलब जिस इंसान के लिए आपके थॉट्स आप वैल्यू नहीं करते थे या फिर मैटर नहीं करते थे, या आप क्या सोचते हो, क्या नहीं सोचते हो, क्या कुछ है क्या नहीं है, जो वैल्यू नहीं करता था बेसिकली, आज उनके लिए ना सब चीजें वैल्यू करती हैं। आप वैल्यूबल हो आज ऐसा दिख रहा है कि आपकी इंपॉर्टेंस ना इनकी लाइफ में बहुत है, ठीक है। शायद ये इंपॉर्टेंस अपनी मतलब आपकी समझ नहीं पाए, या फिर उस इंपॉर्टेंस को ये जान नहीं पाए, या
चीजें ठीक है, यहाँ पर गलतियां इनसे हुई हैं और आज उन गलतियों को ये समझ पा रहे हैं और कहीं ना कहीं उन गलतियों को ना ये ठीक भी करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपकी यहाँ पर कुछ गलती नहीं रही है। आपने तो हमेशा इनके लिए प्यार दिखाया है, प्यार जताया है, प्यार दिया है, सब कुछ किया है, बट बार बार आपके साथ वही चीजें रिपीट होना, तो आपको भी ये चीजें अच्छी नहीं लगती हैं, आपको भी हर्ट होता है, आप भी इंसान हो, बुरा लगता है, तकलीफ होती है, राइट। तो कहीं ना कहीं ठीक है, उनको समझ आ रहा है, ये सबसे बड़ी बात है, उन्हें समझेंगे भी, समझ भी रहे हैं और आगे भी समझेंगे, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर मुझे कुछ इनिशियल्स रिफ्लेक्ट हुए, मैं बता देती हूँ। मुझे 9, पहले तो मैं नंबर बता रही हूँ, ठीक है, इनिशियल फिर बताती हूँ। यहाँ पर 9 नंबर दिख रहा है, 7 नंबर दिख रहा है, 4 नंबर दिख रहा है, 2 नंबर दिख रहा है। ये नंबर आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं किसी भी वे में, मूलांक भाग्यांक कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओ इनिशियल दिख रहा है, एफ दिख रहा है, जे दिख रहा है, एल दिख रहा है, एच दिख रहा है, के दिख रहा है, ई दिख रहा है, एस दिख रहा है। तो ये कुछ इनिशियल्स भी मुझे दिख रहे हैं, मे बी आपके हैं या आपके पार्टनर के हैं, सरनेम पे हो सकता है, ठीक है। पी भी दिख रहा है गाइस, पी, टी, आर, ठीक है, ये कुछ इनिशियल्स हैं, यस। तो मैं इतनी ही एनर्जी पिक कर रही हूँ। तो ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, लवर्स टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और कॉमेंट शेयर भी करना है, ठीक है, रीडिंग को। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग लवर्स टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइज।